नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गोविंद आपका आपके अपने YouTube चैनल कैप्स एंड कार टेक पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बेसिक ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी में कुछ बहुत ही बेसिक चीजों की, लाइक चेसी क्या होती है एंड बॉडी स्टाइल्स, यानी अलग अलग डिजाइन की कार होती हैं, अलग अलग तरह के नाम होते हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे अब अपने बेसिक ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में चेसी की। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे मेंशन है चेसी इज जस्ट लाइक अ स्केलेटन ऑफ द कार, यानी जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, हमारा कंकाल होता है, हमारा स्केलेटन होता है, ऐसे ही हर एक चीज एक बेस के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि कहलाता है स्केलेटन या कहलाता है चेसिस। तो चेसी को चेचिस भी बोलते हैं, चैसी भी बोलते हैं, अलग अलग तरह से उसको प्रोनाउंस किया जाता है, अलग अलग तरह से उसको अपनी वोकैबुलरी के अकॉर्डिंग लोग हाईलाइट करते हैं। बट दिस इज एक्चुअली इन बेसिक ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी दिस इज कॉल्ड चेसी की अगर हम बात करते हैं तो कार की हम बात कर रहे हैं, और कारों में जो चेसी होती है वो दो प्रकार की होती है। तो दो प्रकार की चेसी की अगर हम बात करते हैं तो पहली होती है दिस इज कॉल्ड पहली या दूसरी या पहली, व्हिचएवर। एक चेसी होती है बॉडी ऑन फ्रेम, यानी कि एक ऐसी चेसी, एक ऐसी स्केलेटन, एक ऐसा बेस जिसके ऊपर आप किसी भी तरह की कार को या किसी भी तरह की गाड़ी को डिजाइन कर सकते हैं। मींस बॉडी को उस फ्रेम के ऊपर, उस बेस के ऊपर, उस चेसी के ऊपर बना सकते हैं। दूसरी चेसी होती है दिस इज कॉल्ड मोनोकॉक। मोनोकॉक की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि मोनो मींस सिंगल, यानी सिंगल फ्रेम चेसी जो कि कहलाती है मोनोकॉक चेसी। तो बॉडी ऑन फ्रेम की अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो बॉडी ऑन फ्रेम जिसे कि एक और नाम से जाना जाता है, बॉडी ऑन फ्रेम को अगर डिजाइन की बात करते हैं तो दिस इज जस्ट लाइक अ लैडर फ्रेम। आपने लैडर देखा होगा, लैडर मींस जस्ट लाइक अ सीढ़ी, स्टेयर्स, राइट। बिजली वाले आते हैं ना, तो बिजली वाले के पास भी एक सीढ़ी होती है जिसे बोलते हैं लैडर, राइट। और वैसे भी सही है, लैडर तो खेला ही होगा आप लोगों ने। तो लैडर मींस जस्ट लाइक अ सीढ़ी, जस्ट लाइक अ स्टेप वाइज स्टाइल, जहां पर दो बड़े बड़े बैम्बूज होते हैं और उसके बीच में छोटे छोटे बैम्बूज होते हैं जिनसे वो स्टेप बनाए जाते हैं वन बाय वन, सेम एज बॉडी ऑन फ्रेम, या दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ लैडर फ्रेम, राइट। लैडर, LADDER, लैडर फ्रेम, राइट, FRAME फ्रेम। तो दिस इज जस्ट लाइक अ लैडर फ्रेम, जहां पर एक बड़ी बीम होती है, लाइक, और दूसरी एक बड़ी बीम होती है, इसके बीच में छोटी छोटी बीम्स होते हैं जिसके ऊपर हम किसी भी तरह की गाड़ी को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ट्रक्स हैं, बसेस हैं, कैंपर्स हैं, लोडर्स हैं, तो इस तरह की चेसी पे डिजाइन किए जाते हैं। क्योंकि इस चेसी की एक खासियत होती है, वो क्या होती है कि इसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। मींस आप किसी भी तरह के लोड को इस तरह की चेसी के ऊपर कैरी कर सकते हैं। तो जहां पर हमें लोड कैरी की करने की बात आती है, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह की चेसी का, व्हिच इज कॉल्ड बॉडी ऑन फ्रेम या लैडर फ्रेम। सो इसमें एक कमी भी होती है। कमी क्या होती है कि क्योंकि ये लैडर फ्रेम है, इसमें जो है वो बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, यहाँ कई सारे जॉइंट्स होते हैं। और जब जॉइंट होने की वजह से जब गाड़ी को ड्राइव किया जाता है ना, तो गाड़ी में कई तरह की साउंड्स आती हैं, जैसे कि स्क्वीक साउंड्स आती हैं, स्टनिंग साउंड्स आती हैं, वाइब्रेशंस आते हैं, जैसे कि थरथराहट, गड़गड़ाहट, चरचू की आवाजें आती हैं। तो उसमें जो है वो काफी अनकंफर्ट फील होता है, एंड इसके साथ ही साथ जो है वो थोड़ी सी अनसेफ भी होती है, मतलब बहुत ज्यादा सेफ नहीं होती है, क्योंकि इसमें जॉइंट्स होते हैं, और अगर कोई इम्पैक्ट हुआ, कोई मिसहैपनिंग हुई, तो इम्पैक्ट का फोर्स ज्यादातर जो है वो हमेशा आप देखेंगे फिजिक्स का फंडा है कि जॉइंट्स पर जाता है। और जॉइंट्स, अगर कोई भी एक जॉइंट अगर इस चेसी का ब्रेक हो गया, टूट गया, खराब हो गया, तो गाड़ी की पूरी गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो सकती है, कंट्रोल से बाहर जा सकती है, मिसहैपनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई ये सेफ नहीं होती। साथ ही साथ इसको चलाना भी बहुत टफ होता है। दैट्स व्हाई कि इसमें जॉइंट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए जो इस गाड़ी को ड्राइव करते समय ब्लर बहुत ज्यादा होती है, यानी झोल बहुत खाती है, जिसकी वजह से गाड़ी को संभालना भी काफी टफ होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो पुराने ट्रक्स हो जाते हैं या बसेस हो जाती हैं, तो चलते तो वो सीधे हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे थोड़े से जो है वो तिरछे हैं, तो एक तरफ झुक भी जाते हैं। तो दिस वाई की मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए दिस इज द बेस्ट पार्ट, बट सेफ्टी एंड कंफर्ट के मामले में इस चेसी को हम किसी भी तरीके से जो है वो उसका आकलन नहीं कर सकते कि ये सेफ भी होती है, कंफर्ट भी होती है। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी में हमें सामान को एक जगह से ज्यादा ले जाना है, बहुत सारे लोगों को भर के एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, भारी चीजों को ले जाना है, तो दैट्स दिस इज व्हाई
कि मोनोकॉक चेसी या बॉडी ऑन फ्रेम चेसी इज द बेस्ट पार्ट जिसके ऊपर हम ट्रक्स को, बसेस को, लोडर को, कैंपर को डिजाइन कर सकते हैं। सेकंड चेसी आती है, दिस इज कॉल्ड मोनोकॉक चेसी। मोनोकॉक चेसी की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ सिंगल फ्रेम चेसी। जिस शेप की गाड़ी उसी शेप की चेसी को डिजाइन किया जाता है। सपोज अगर हम बात करते हैं तो दिस इज अ पार्ट की एक कार है, दिस इज अ सिंगल चेसी कार, राइट। तो दिस इज अ सिंगल चेसी जहां पर जो है वो चेसी को डिजाइन किया जाता है, दिस इज अ सिंगल फ्रेम। इसमें लोग इसको बोलते हैं कि ये सिंगल फ्रेम है, जॉइंट्स नहीं होते, लेकिन एक्चुअली में अगर ये बोला जाए तो इसमें जॉइंट्स होते हैं, लेकिन उन जॉइंट्स को इतने अच्छे से मर्ज किया जाता है कि ये कार का हिस्सा बन जाते हैं, ये चेसी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं ना, तो हमारी बॉडी में बोन्स में कोई फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर होने के बाद हम किसी अच्छे ऑर्थो स्पेशलिस्ट के पास गए और वहां पे हमने ट्रीटमेंट कराया, उसने जो है वो अच्छे से बोन को पूरा पैक कर दिया और कुछ समय बाद पता चला कि वहां पे कोई जॉइंट ब्रेक ही नहीं हुआ था, वो सिंगल जो बोन जो है वो वापस अपने शेप में आ जाती है। तो सेम है यहाँ पर भी रोबोटाइज्ड वेल्डिंग से इस चेसी को इतने अच्छे से वेल्ड किया जाता है कि चेसी के जितने भी जॉइंट होते हैं वो चेसी का हिस्सा बन जाते हैं। दैट्स व्हाई कि इसको सिंगल फ्रेम चेसी या मोनोकॉक चेसी के नाम से जाना जाता है। इसकी खासियत होती है कि ये बहुत लाइट होती है, यानी हल्की होती है। इन कंपैरिजन अगर हम कंपेयर करें बॉडी ऑन फ्रेम से मोनोकॉक को, तो मोनोकॉक चेसी बॉडी ऑन फ्रेम से वजन में बहुत ज्यादा हल्की होती है। हल्की होने की वजह से बेनिफिट क्या होता है कि इसको ड्राइव करना आसान होता है, साथ ही साथ इसकी फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही सिंगल फ्रेम चेसी है जिसकी वजह से ड्राइव करते समय इसमें जॉइंट ना होने की वजह से स्क्वीक साउंड्स नहीं आती, चल चू की आवाजें नहीं आती, वाइब्रेशंस भी ना के बराबर होते हैं, एंड जॉइंट ना होने की वजह से इसको ड्राइव करना भी काफी कंफर्टेबल होता है। और सिंगल फ्रेम होने की वजह से ये चेसी यानी मोनोकॉक चेसी जो है सेफ भी ज्यादा होती है। मींस कि अगर कोई इंपैक्ट होता है तो ये इंपैक्ट फोर्स पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है, इंजरी के चांसेस जो है वो ना के बराबर या बहुत कम होते हैं। और मोनोकॉक चेसी बॉडी ऑन फ्रेम के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सेफ होती है। बस एक ही कमी होती है मोनोकॉक चेसी में कि जैसे कि बॉडी ऑन फ्रेम या लैडर फ्रेम जो बहुत सारा लोड कैरी कैपेसिटी होती है इनकी, मोनोकॉक की कैपेसिटी इतनी हाई या इतनी हैवी नहीं होती, जिसमें बहुत ज्यादा लोड कैरी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि इसमें सेफ्टी होती है, कंफर्ट होता है, ड्राइवेबिलिटी अच्छी होती है, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी होती है, इन्हीं सब वजहों से इस तरह की चेसी को, जिसे मोनोकॉक चेसी के नाम से जाना जाता है, इसे इस्तेमाल किया जाता है आज की डेट में सभी मॉडर्न कार्स में। या पैसेंजर व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं तो पैसेंजर व्हीकल में पर्सनल सेगमेंट की जो कारें आती हैं उनमें मोनोकॉक चेसी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सेफ ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये चलाने में ज्यादा आसान होती है और इसमें कंफर्ट भी ज्यादा होता है। जबकि बॉडी ऑन फ्रेम या मोनोकॉक बॉडी ऑन फ्रेम या लेडर फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो इस तरह की चेसी जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी में बहुत अच्छी होती है। भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिस इज द बेस्ट पार्ट, या हैवी लोड को कैरी करना है तो दिस इज द बेस्ट पार्ट की बॉडी ऑन फ्रेम या लेडर फ्रेम इज द बेस्ट चेसी। बट सेफ्टी के मामले में मोनोकॉक इज द बेस्ट, लोड कैरिंग कैपेसिटी के मामले में बॉडी ऑन फ्रेम इज द बेस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में मोनोकॉक इज द बेस्ट, एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी के मामले में बॉडी ऑन फ्रेम इज द बेस्ट। ड्राइवेबिलिटी के लिए मोनोकॉक इज द बेस्ट, लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए बॉडी ऑन फ्रेम इज द बेस्ट, कंफर्ट के लिए एंड सेफ्टी के लिए मोनोकॉक इज द बेस्ट, एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए बॉडी ऑन फ्रेम या लैडर फ्रेम इज द बेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि मोनोकॉक चेसी के बहुत सारे फायदे हैं, जबकि बॉडी ऑन फ्रेम या लैडर फ्रेम की हम बात करते हैं तो इसका केवल एक ही बेनिफिट है कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए इसको हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं या हैवी लोड को कैरी करने के लिए बनाई गई गाड़ियों में से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो ही इस समय हमने बात की चेसी की, और दो तरह की चेसी इस समय 4 व्हीलर्स में या ऑटोमोबाइल में आती है, जो कि हम बात करते हैं बॉडी ऑन फ्रेम एंड मोनोकॉक। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अलग अलग तरह की गाड़ियां होती हैं, अलग अलग तरह के डिजाइन होते हैं और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों आज हमने जाना लेडर फ्रेम एंड मोनोकॉक चेसी के बारे में, दोनों के अपने अपने क्या बेनिफिट हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है और बाकी के टॉपिक्स के बारे में हम दोबारा आपसे जल्दी ही मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने प्यारे भाई कपिल गोविल को सब्सक्राइब कीजिए कैप्स एंड कार टेक पर, अपने ऑप्शंस दीजिए, अपने
व्यूज दीजिए और अपने किसी और टॉपिक पर आपको अगर रिक्वायरमेंट है किसी डिटेल्ड वीडियो की या किसी डिटेल्ड टॉपिक की या किसी डिटेल इंफॉर्मेशन की, तो जरूर संपर्क करें, जरूर अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में डालें। इसके साथ ही आपका दोस्त एंड होस्ट कपिल गोविल आपसे विदा चाहता है। नमस्कार।